हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर्स का कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और पिछले दिन हम लोग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर्स पढ़े थे और कुछ बहुत सारा फार्मूला भी मिले थे, उसी के ऊपर बेसिस करके कई सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला एक सिंगल प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर कई सारा प्रॉब्लम्स है। ठीक है। तो ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में करते हैं। पहला क्या है प्रॉब्लम्स, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg अंडरगो SHM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। जो SHM के इक्वेशन है वो दिया है, उसका x मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, x = 3 sin πt + π/4। और इसके ऊपर कई सारा क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जो SHM का आइडियल इक्वेशन होता है x = a sin ωt + phi, उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है और 1 by 1 सब आ जाएगा। तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि इस इक्वेशंस के जरिए हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। ये दिया है और SHM का आइडियल इक्वेशन क्या होता है, a कैपिटल A लिखते हैं sin ωt + phi, ये होता है आइडियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो आइडियल इक्वेशन ऑफ SHM जो है, इसके साथ अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो कुछ वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये = 3 आ जाएगा। ठीक है। अगर ये मीटर है तो ये मीटर में आ जाएगा 3 मीटर्स। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा पाई और फाई बराबर आ जाएगा π/4। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड कितना है। एम्पलीट्यूड कैसे पता चलता है कि पार्टिकल्स जो ऑसिलेट हो रहा है वो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में दाएं तरफ और बाएं तरफ कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है, उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशंस। ठीक है। जैसे कि +5 से -5 तक मूव कर रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड 5 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 है, यही तो एम्पलीट्यूड है कि +3 से -3 तक मूव करेगा, क्योंकि साइन +1 से -1 तक वेरी करता है, तो ये x का वैल्यू +3 से -3 तक वेरी करेगा। तो यही एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड 3 मीटर्स। तो इसका आंसर यहाँ पे मिल गया 3 मीटर्स, एक आंसर हो गया। नंबर 2, व्हाट इज द इनिशियल फेज। फेज किसे कहा जाता है, फेज मतलब ये साइन के बाद ब्रैकेट में जो होता है, जिसे हम लोग टोटली थीटा बोलते हैं, क्योंकि साइन के बाद हम लोग जो डालेंगे, जितना वैल्यू डालेंगे उसी हिसाब से इसका टोटल वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब ये पार्टिकल किस हाल में है, किस फेज में है, वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, ये फेज के द्वारा। हाँ, ये अब देखना पड़ेगा कि t = 0 में उसमें कितना फेज वैसा है। यहाँ पे अगर t = 0 डालेंगे तो सिर्फ π/4 बचेगा, मतलब स्टार्टिंग में भी कुछ फेज उसके अंदर है। ठीक है। मतलब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है कि कितना फेज है, π/4, द फेज एट t = 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, phi = π/4। ये हो गया दूसरा आंसर, इनिशियल फेज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है। यहाँ पे तो ओमेगा निकल गया, ओमेगा = पाई। ओमेगा क्या है, ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम लोग को सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए। सिंपल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, हम लोग को पता है कि ओमेगा = 2πf होता है, पाई, यहाँ पे f मिल जाएगा 1/2, मतलब 0.5 सेकेंड। ये हो गया सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट। ओके। एफ क्या होता है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, वेरी सिंपल, 2π देके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है। और इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ कितना बार घूम रहा है और कितना एंगल घूम रहा है, दोनों में 2π का डिफरेंस है, क्योंकि एक बार घूमने का मतलब क्या होता है, 2π घूमना। तो फ्रीक्वेंसी को 2π देके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा ओमेगा। 1 सेकेंड में 5 बार घूम रहा है तो फ्रीक्वेंसी 5, और एक बार में जो घूमता है एंगल कितना होता है, 2π। तो 5 × 2π 10π इज द ओमेगा, ऐसा आ जाता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल गया। सो फ्रीक्वेंसी 0.5। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है 0.5 सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा, टाइम पीरियड बहुत ही सिंपल है, 1/f कर देते हैं। सो 1/0.5, सो बेसिकली 2 सेकेंड।
एक बार ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है, जितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा है। 1 सेकंड में एफ बार घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 1/f बार, वही टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड भी निकल गया बहुत ही आसानी से। टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 2 सेकंड। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, पूछा गया कि इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या है। इनिशियल मतलब क्या है, स्टार्टिंग में t=0 टाइम में इसका वेलोसिटी कितना है। तो पहले तो हम लोग को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt। तो इसका डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, पहले तो साइन की जगह में कॉस आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, कॉस जो भी है वो आ जाएगा। साइन को डिफरेंशिएट करने में कॉस आता है। अब यहाँ पे देखना है क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट, और t के जगह पाई t है, मतलब t का एक कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट भी क्या हो जाता है, बाहर में आ जाता है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में डिटेल्स में करेंगे। मतलब क्या होता है, जब ddx ऑफ साइन x होता है तो उसका आंसर सिंपली cos x आएगा। लेकिन ddx ऑफ अगर हम लोग साइन 3x होगा तो उसका आंसर cos 3x तो आएगा, उसके साथ 3 मल्टीपल होगा बाहर में, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का एक फैक्टर भी है, x के साथ सिर्फ x नहीं है, 3x है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो कैसा आएगा वो भी हम लोग दिखा देते हैं। ddx ऑफ साइन 3x जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3x को मान लेते हैं z। ठीक है, तो ddx इस जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ddz ऑफ साइन 3x की जगह साइन z हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे dz/dx। सेम चीज़ है, dz कर दिया, ddx ऑफ साइन 3x साइन z। अब इसका वैल्यू क्या होगा, cos z, और dz/dx करने से क्या होगा, dz/dx करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और z का वैल्यू डाल देते हैं, z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है 3x, सो 3 cos 3x, ऐसे आ जाता है आंसर। ओके, तो ये हो गया टाइम पीरियड। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे मिलेगा, t=0 में कितना वेलोसिटी, तो ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो t=0 डालते हैं, t=0 डालेंगे तो cos यहाँ पे 0 हो जाएगा, cos 5/4। cos 5/4 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 डिग्री, 1/√2। सो कितना होगा, 3 पाई इंटू 1/√2, सो 3 पाई/√2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी आंसर हम लोग लिख लेते हैं 3 पाई/√2 मीटर पर सेकेंड। ये है इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग को पहले से ही पता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है 12m ω²², तो वो तो पहले से ही पता है। टोटल एनर्जी कितना है, 12m ω²²। ये टोटल एनर्जी है जो कि कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, x t वगैरह कुछ नहीं है। तो इसमें आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हाफ मास की जगह हम लोग 0.2 पहले दिया है, 0.2 kg। ओमेगा तो अभी निकाले हैं, ओमेगा कितना था, ओमेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ओमेगा टी पाई था, तो यहाँ पे लिखेंगे π²। और a² ये मतलब एम्पलीट्यूड, 3² मतलब 9, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 0.1 मैंने 0.9 × π²। जो भी वैल्यू होगा इसका, इतना क्या होगा, जूल एनर्जी का यूनिट। तो इसका भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं 0.9 π² जूल एनर्जी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट t=1 सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है t=1 सेकेंड में, तो ऐसे कैसे निकालेंगे हम लोग। टोटल एनर्जी जब निकालना है तब वहां पे ये पूछा नहीं गया कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, एट दिस प्लेस, वो पूछा नहीं गया, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होता है वो प्लेस और टाइम के साथ रिलेटेड नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो प्लेस और टाइम के साथ रिलेटेड है। अलग अलग प्लेस में और अलग अलग टाइम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, लेकिन सम ऑफ देम इज कांस्टेंट, और उसका वैल्यू ये होगा हमेशा, कोई भी टाइम में, कोई भी पोजीशंस में। वो पार्टिकल्स किसी भी जगह में रहे और कोई भी टाइम में रहे, उसका टोटल एनर्जी ये होगा। अब यहाँ पे अगर पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, किस वक्त, वो बता दीजिए, फिर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोला है t=1 सेकेंड में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12m ω²x²। तो x डालने से हो जाएगा, लेकिन हम लोग को टाइम चाहिए, x से तो काम नहीं चलेगा, टाइम डालना है। तो x का क्या वैल्यू था, वो उसको डाल देते हैं 12m ω², x की जगह क्या डालेंगे, x²। सो 9 sin² πt + π/4
अब यहाँ पे t = 1 सेकेंड डालेंगे तो हाफ m की जगह 0.2, ओमेगा की जगह पाई स्क्वायर, 9 की जगह 9 रहेगा, साइन स्क्वायर t = 1 सेकेंड। सो पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4, मतलब कितना होगा 3 × 180/4। सो ये होगा 45 × 3 135 होगा। 135 कैसे निकलेगा 135 डिग्री। सो क्या होगा साइन 1 × 90 + 45, कौन सा घर में आ रहा है, ऑल साइन में आ रहा है, साइन में तो पॉजिटिव होगा और एक कॉस हो जाएगा क्योंकि ऑड है तो cos 45 मतलब 1/√2 आंसर आएगा इसका। तो 1/√2 का स्क्वायर तो क्या होगा 0.1 यहाँ पे पाई स्क्वायर 9 और 1/2, ये हो जाएगा 4.5 और यहाँ 0.1। सो 0.45 × पाई स्क्वायर जूल, इतना एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा टाइम में d = 1 सेकेंड में। सो अलग अलग टाइम में और अलग अलग प्लेस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग अलग होता है। इसीलिए कभी एक क्वेश्चन पूछना नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ या फिर काइनेटिक एनर्जी बताओ, उसके साथ टाइम और प्लेस भी दोनों में से एक मेंशन करना चाहिए। लेकिन टोटल एनर्जी क्या होता है कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे और अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट x = a/2 फ्रॉम द मीन पोजिशंस। तो x वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा, टाइम वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो इस तरीके से इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेकिन इसके अंदर कई सारा प्रॉब्लम्स हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे और दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी इक्वल व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट इज। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस दिया है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्लेस में एक पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बोथ क्या होगा, सेम वैल्यू होगा, वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई एक आर्बिट्ररी पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है दोनों को इक्वल कर देंगे और उस पर्टिकुलर पोजीशन को निकालेंगे जिसमें दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो हम लोगों को पता है जो काइनेटिक एनर्जी है कि वो क्या होता है ½mv²। बेसिकली क्या होता है ½ m ω², उसका स्क्वायर हो जाएगा a² - a²। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, ½ m ω² × x²। दोनों ही x के साथ रिलेटेड है। तो इस दोनों का वैल्यू को अगर इक्वल कर देते k = u अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, तो क्या हो जाएगा ½ m ω² a² - a² = ½ m ω² x²। तो m ω², हाफ ये सब तो कट जाएगा। तो यहाँ पे a² - x² = x²। सो a² = 2x²। सो यहाँ से x आ जाएगा a/√2, x² = a²/2, सो x = a/√2। तो यहाँ पे MCQ फॉर्म में दिया है, तो ये वाला क्वेश्चंस का आंसर ये सही होगा, सी नंबर ऑप्शंस। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ SHM एग्जीक्यूटिंग पार्टिकल इज E। SHM करने वाला एक पार्टिकल्स का टोटल एनर्जी E है। व्हाट विल बी इट्स एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। जब इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से आधा है, मतलब x = a/2 है, आधा डिस्टेंस गया है, उस टाइम में उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो निकालना है। एनर्जी निकालना है, नॉट काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी निकालना है। देखते हैं। तो द टोटल एनर्जी दिया है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है E = ½ m ω² a²। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक क्वेश्चंस में। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स वाइज चेंज होता है, ½ m ω² a²। डिफरेंट एक्स के लिए उसका वैल्यू डिफरेंट होता है। यहाँ पे पूछा है कि जब हम लोग x = a/2 डालेंगे तब इसका वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ दिस। तो पहले हम लोग इसको डालते हैं, ½ m ω² a² - a²/4, a/2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a²/4। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1/8 m ω² a²। सॉरी यहाँ पे 3/8 होगा, 3/8। अब यहाँ पे आंसर जो लिखना है, आंसर तो आया लेकिन उसको इसके टर्म में लिखना होगा।
तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसमें हाफ है तो वहाँ पे हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि 3/4 इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू डालने से हम क्या मिल जाएगा 3/4 इंटू ई। सो 3/4 इंटू ई आंसर होगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ये सही होगा। और यहाँ पे और एक ट्रिकी क्वेश्चन देता है कि इसका एनर्जी ई है, व्हाट विल बी द एनर्जी। अगर एनर्जी पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। उसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कंजर्व होता है हर एक प्लेस में और हर एक टाइम में, उसका वैल्यू सेम रहता है। तो वहाँ पे क्वेश्चंस में ये ट्रिकी क्वेश्चंस दिया जा सकता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ई, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी एट x = 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दिया है। तो वहाँ पे बहुत सारा आंसर दिया है, लेकिन हम लोग कौन सा चूज़ करेंगे, ई, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को आसानी से, जो फॉर्मूला हम लोग लिए थे उसको कोई आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।